आप बैठ के अपने घर पे एसी जनरेटर चलवा रहे हैं, विधायक हैं, लाइन से कोई मतलब ज्यादा चला रही है करंडा की। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 3-4 दिन से 400 kV का ट्रांसफार्मर है। 8 तारीख से ही काफ़ी ट्रांसफार्मर 3-4 जल चुके हैं। आइसक्रीम की दुकान पे गया, कहा कि नहीं सर, सारा आइसक्रीम मेरा पिघल गया है, हमारा जनरेटर तक खराब हो गया है। स्थिति आ गई है, ये तापमान है, क्या लोग पानी भरेंगे? पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। पिछले 5 दिनों में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है। खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज के मौसम विशेषज्ञ कपिल देव शर्मा के अनुसार आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। पश्चिमी हवा 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। कुछ दिन बाद हल्की बारिश की संभावना है। मानसून के 20 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की उम्मीद है। जनपद गाजीपुर में एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से ट्रांसफार्मर जलने की खबर भी आ रही है, जिसकी वजह से कई दिनों से लोगों के घरों में बिजली नहीं है। बिजली की इतनी दुर्व्यवस्था है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। महिलाएं और बच्चे समेत सभी लोग परेशान हैं, जिसको लेकर कई जगह पर लोग आंदोलन भी कर रहे हैं और अपने स्थानीय विधायक से सवाल भी पूछ रहे हैं। स्क्रीन पर जो आपको ये तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर गाजीपुर के करंडा क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग बिजली की दुर्व्यवस्था को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पावर हाउस में बैठे हुए हैं क्योंकि वहां पर ट्रांसफार्मर जल गया है और बिजली नहीं आ रही है और लोग गर्मी से परेशान हैं, जिसको लेकर इन्होंने अपने स्थानीय विधायक को फोन भी किया। बताया यह भी जा रहा है कि इन लोगों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, तो इन्होंने वहां के वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक जय कृष्ण साहू को फोन किया, लेकिन साहू जी वहां पर आने को तैयार नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर ये लोग भड़क गए। नहीं, आप क्या बात क्यों सुनेंगे? कुछ नहीं आप कर रहे हैं, आप बैठ के अपने घर पे एसी जनरेटर चलवा रहे हैं, विधायक हैं, लाइन से कोई मतलब ज्यादा चला रही है करंडा की। पहले तो बात सुनिए। क्यों क्या सुने? जब 72 घंटा हो गया लाइट नहीं मिली करंडा क्षेत्रवासियों को, यहाँ बच्चे मर रहे हैं, जानवर पानी बिना मर रहे हैं, ये बताइए आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप हम लोग के विधायक हैं, कोई मतलब नहीं है विधायक का, सांसद का हमारे जिले में। चुनाव आएगा तो आप लोग कहेंगे अखिलेश को देखिए, अखिलेश को देख के जनता लेगी। इसके बाद विधायक गायब हो गया छोड़ करके क्षेत्र। ये बताइए। अरे माननीय जी कुछ नहीं सुनना, अगर आपको लाइन सही कराना तो आगे करा दीजिए यहाँ बैठ करके, यानी तो आप बात सुनाते रहिए। हम लोग ये नहीं, मेरी बात हुई है, रात में बात हुई है। आप आ नहीं सकते हैं। नहीं आप नहीं, चुनाव में तो आप लोग दौड़ते हैं, रोज दिन भर रात भर गाड़ी दौड़ेगी आप लोगों की। नहीं आप लोग आ नहीं सकते हैं नागवा पावर हाउस पे, आप आ नहीं सकते हैं। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में जो बातें कही जा रही हैं, इससे यह स्पष्ट जरूर होता है कि विधायक के खुद के कार्यकर्ता विधायक के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं और नाराज नजर आ रहे हैं। यही हाल जमनिया कस्बा का है, जहां नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। परिसर में लगा 400 केवीए का ट्रॉली ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लास्ट हो गया और धू कर जलने लगा। इस घटना से विद्युत विभाग को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, तब तक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो चुका था। इस घटना से लोदीपुर, चांदपुर और चौधरी मोहल्ला समेत 300 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस समय जमानिया हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हूँ और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है। कल 12 बजे रात में काफ़ी भयंकर से भीषण आग लग गया था और आग लगने के कारण घंटों जल के उसके चारों जो टायर नीचे जल चुका है, ट्रांसफार्मर भी जल गया पूरी तरीके से। 1 घंटा इसमें आग 4 वार्ड इससे जो प्रभावित हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। गर्मी काफ़ी प्रचंड रूप में है, जैसा कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर 40 से ज़्यादा है। और अभी हम एक्सीएम से बात करके आए हैं, बताएं कि ट्रांसफार्मर चल गया है वहाँ से और शाम तक विद्युत जो है सप्लाई चालू कर दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर यह है कि
जो इस पर लोड है, एक और नया ट्रांसफार्मर जो सोनाटोली में पंप पानी का लगा है, वहाँ पे एक 100 kV का लगा के उस क्षेत्र का लोड कम किया जाएगा। इसका भी लोड उधर बांट दिया जाएगा, इसका लोड इधर कम हो जाएगा, तो लोगों को आसानी से गर्मी में राहत मिलेगी, जैसा कि एक्सीएन जो है गोपी चंद पटेल बताए हैं। ये लोड का कम करने के लिए हमने 100 kV का परिवर्तक और एडिशनल लगा रहे हैं, जो कि पानी की टंकी के पास लगाया जाएगा, और इसके जो प्रपत्र हैं वो तैयार हो गए हैं। शीघ्र ही परिवर्तक लेके और लगा दिया जाएगा, इससे लोड कम हो जाएगा, जिससे हमारे जो जमीनिया के उपभोक्ता हैं उनको सुचारू विद्युत आपूर्ति मिलेगी, पहले से भी मिल रही है। और मैं कोशिश मेरी यही रहेगी, रात में जब ये घटना घटी है उसके बाद मुझे खुद ही विचार आया और मैं सो भी नहीं पाया, क्योंकि इसमें इसकी व्यवस्था में ही मैं लगा हुआ हूँ, शीघ्र ही इसको मैं लगाकर बिजली आपूर्ति सुचारू करूँ। बिजली का तो देखिए बहुत समस्या है, और लगभग 12-20 पर लोगों के वार्ड से फ़ोन आया है कि लाइट, मतलब तो हम लोग सोचे हैं कि रोज़ की भांति मतलब आज भी लाइट कटा हुआ है। फिर छत पर चढ़ के देखें हम लोग, तो देखें तो यहाँ पे बहुत मतलब ज़बरदस्त आग लगा हुआ था, धुआं पूरा। जी। तो मोहल्ले से कुछ लोगों को फ़ोन किए हैं, जियाउल साहब हैं और हमारे मेंबर साहब हैं, इनको भी। तो सर जैसा कि आप कह सकते हैं कि सर इस ट्रांसफार्मर से लगभग 3 से 4 वाट को बिजली मिलती है, और 3-4 दिन से तो इसका समस्या चल रही है। गंभीर इसका ट्रांसफार्मर हालत है, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं किया गया, और लोड ज़्यादा तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मौसम के हिसाब से तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोड भी ज़्यादा है, तो इसके लिए कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। और फिलहाल तो इसको अभी इसको मरम्मत की ज़रूरत है, उसके बाद कुछ अलग से भी ट्रांसफार्मर अगर लग जाता है तो थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। मैं हूँ जमानिया में, गाजीपुर जनपद का जमानिया नगर पालिका, आदर्श नगर पालिका जैसा कि मैं बता दूं, और यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 3-4 दिन से 400 kV का ट्रांसफार्मर है। 8 तारीख से ही काफ़ी ट्रांसफार्मर 3-4 जल चुके हैं, आ रहे हैं, जल चुके हैं, और यहाँ के लोग गर्मी से काफ़ी पीड़ित हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, विधायक हो, जैसा कि अभी कल का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है नागा बाबा पावर हाउस के पास, वहाँ के स्थानीय विधायक जो सदर विधायक हैं जय किशन साहू, और एक वहाँ के उनके कार्यकर्ता के बीच काफ़ी ज़बरदस्त वायरल वीडियो चल रहा है। तो हम बात करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, जब वोट लेते हैं तो आते रहते हैं, और उसके बाद जब जनता की समस्या होती है तो कोई खबर नहीं रहती है। मुन्ना गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल, भाजपा नेता भी। वो वोट लेकर जनता का और जनता के साथ विश्वासघात करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ लोग कल रात में 200-150 लोग इकट्ठा हुए थे, और मैं जनप्रतिनिधियों से कहूँगा कि जब वोट मांगने का समय आता है तो ये लोग जनता के सामने गिड़गिड़ाते हैं ये लोग, और जनता का सेवा करने में पीछे हट जाते हैं। इनको जनता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं ये लोग, क्योंकि देखिए जनता प्रतिनिधि और चेयरमैन चुनता है, जनता अपनी सेवा के लिए चुनता है कि हमारा नगर, हमारा तहसील स्वच्छ रहे, बढ़िया रहे, आदमियों को पानी मिले, बिजली मिले। लोग ऐसे में बैठते ही हैं। इनको जनता तो धूप में, जैसे मैं मर रहा हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, दिन रात जनता के लिए लड़ता हूँ, लेकिन मुझे कोई पद और उसकी गरिमा नहीं है। मैं भाजपा का कद्दावर नेता हूँ, और कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि मुन्ना गुप्ता ने भाजपा का काम नहीं कराया। मैं SDO जय से बात कर इस ट्रांसफार्मर को मंगाया। मेरा नाम पुनीत गुप्ता है और मैं यहीं का निवासी हूँ, बगल में मेरा घर है। ट्रांसफार्मर एकदम पूरा जल चुका है, 3-4-8 तारीख से लोग परेशान हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको मैं विदा कर रहा था, मैं रो रही थी वो, तो मैं सोचा कि उसको खुश करने के लिए बच्ची एक आइसक्रीम दे दूँ। आइसक्रीम की दुकान पे गया, कहा कि नहीं सर, सारा आइसक्रीम मेरा पिघल गया है, हमारा जनरेटर तक ख़राब हो गया है, स्थिति आ गई है, ये तापमान है, क्या लोग पानी भरेंगे? लोग पानी के लिए तरस गए हैं। अब टेप में तो देखिए इस समय हम लोग 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में खुद खड़े हैं। 41 डिग्री मोबाइल में दिखा रहा है, धूप में खड़े हैं। लोग कहाँ हैं? सब अपना अपना बड़े नेता जनरेटर चला रहे हैं, ऐसे बैठे हैं। यहाँ के चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे यहाँ के चेयरमैन हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। जनता जब आप खड़े रहिए, आप आंदोलन कीजिए, इसके लिए करना ही पड़ेगा। हम तो जनता है, हम क्या कर सकते हैं? जितना मांग होगी हम मांग कर सकते हैं लोगों से। बता दें कि इस प्रचंड गर्मी में करीब 2 बज रहा है और काफ़ी गर्मी है, 40 डिग्री से 41-42 डिग्री टेम्परेचर है, लोग परेशान है, लाइट नहीं है, लगातार कई दिन से लाइट कट रही है दिन में, उसी को लेके लोग काफ़ी आक्रोश हैं।
स्थानीय अपने विधायक को, चेयरमैन को, सांसद को खोज रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि वो वोट लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि जब जनता की शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। हमारे कैमरामैन के साथ मैं जफर इकबाल, जमानिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।